अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके मुनीर ने अपनी मौत को न्योता दिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से भीषण बदला लेना भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर अफगानिस्तान बॉर्डर से आ रही है, जहां पर अफगानी आर्मी पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रही है। अफगानिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमला किया। तालिबान का दावा है कि उसके हमले में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सेना ने यह हमला नंगरहार प्रांत के नाजियान और डरबाबा जिले में डूरंट लाइन के पास किया। अफगान लड़ाकों ने डूरंट लाइन पर पाकिस्तान की कई पोस्ट को कब्जे में लिया है। अफगान सेना की ओर ये जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने हमला करके अफगानिस्तान में बमबारी की थी, जिसमें औरत बच्चों समेत 25 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और ये अफगानिस्तान के तालिबान के वो सेना कहें या लड़ाके कहें जो अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनके पास जो हथियार आप देख रहे हैं कि पुराने इनके पास रशियन टैंक्स पड़े हुए हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इनके पास बहुत सारे मध्यम दूरी तक मार करने वाले अमेरिकी हथियार भी मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए किया जा रहा है। और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो यही बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब पूरा का पूरा जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो पूरी तरह से अस्थिर हो गया है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल सर, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इससे तो यही समझ में आता है कि अब तालिबान जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर लेगा, कुछ 2-4 और पोस्ट ना ले ले, तब तक रुकने वाला तो नहीं है, जो उनके सेना की ओर से या फिर उनके मंत्री की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, इस पूरे जो मामला है इसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने घरेलू जो वहाँ पर दिक्कतें हैं, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर हो, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर हो, बाकी सिंध में भी हैं, इन सारी समस्याओं से और गरीबी से और बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए अफगानिस्तान को टारगेट कर रहा है और वहाँ पर बमबारी कर रहा है। कि उनको पता है भारत के साथ तो लड़ नहीं सकते, तो अफगानिस्तान के साथ लड़ लेते हैं। वो कमज़ोर, थोड़ा अपने मुकाबले उनको कमज़ोर मानते हैं, लेकिन अफ़गान लड़ाके जो हैं उनका सबने देखा है कि वो किस तरह से अमेरिकी फ़ौजों को उन्होंने वापस भेज दिया था और उससे पहले रशियन फ़ौजों को उन्होंने किस तरह से वापस भेजा था। तो हमने आप ही के उस पे चैनल पे दिखाया जा रहा था किस तरह से मोबिलाइजेशन हो रही थी तालिबान की फोर्सेस की, और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इस जो बम्बारमेंट उन्होंने की थी, जो बम बरसाए थे उन्होंने हवाई जहाज़ से पाकिस्तान ने अफ़गान के इलाकों में, तो उसका बदला ज़रूर लेंगे। और उसी बदला की ये तस्वीरें हैं कि वो बदला लेना शुरू कर दिया अफगानिस्तान ने। और दूसरी बात है कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और खबर हम ले, लेकिन इस साथ में आपको बता दें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान के ऊपर हमले ज़मीनें हो रहे हैं, ज़मीनी हमला किया जा रहा है अफगानिस्तान की ओर से। लेकिन पाकिस्तान जो करता है वो हवाई हमला करता है, और हवाई हमले में अफगानिस्तान या तालिबान का बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका तो कर ही नहीं पाया था, और यही वजह कि एक बार फिर से तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब मुनीर की सेना हर जगह पर पिट रही है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान तालिबान मार रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबान मुनीर की फौज पर मौत बनकर टूट रही है। बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के दाजल में पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट को सुइसाइड धमाके के जरिए उड़ा दिया गया, यानी कि सुइसाइड अटैकर ने यहां पर हमला किया। सुइसाइड अटैक किसने किया? टीटीपी की ओर से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर से। इस हमले में कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से हमले तेज कर दिए, और खैबर के इस इलाके में लगातार टीटीपी के जो लड़ाके हैं सुइसाइड हमले किए जा रहे हैं। अब टीटीपी ने इस्लामाबाद में भी खुदकुशी वाले हमले किए हैं, जिसको हम सुइसाइड बॉम्बिंग कहते हैं, और धमकी भी दे रहा है कि हम यहां पर और भी हमले कर सकते हैं। हमसे कुछ देर पहले बैनल सूबाई चेक पोस्ट दाजल पर खुदकुश हमले की इतला मसूल हुई और बीएचक्यू में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। और इस हवाले से सर्जन और पीएमए के सदर डॉक्टर रमीज खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? अभी तक हमारे पास जो है 3 जख्मी आ चुके हैं, जिसमें से एक पुलिस वाले हैं और 2 आम राहगीर हैं जी। तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है जी। बीएचक्यू के सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला आ चुका है, थिएटर्स खुल चुके हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह फुल कैश हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। राकेश सर, जिस तरह की हम देख रहे हैं तस्वीरें, इसमें एक बात तो क्लियर है कि आखिरकार ये जो टीटीपी है इसको तो रोक नहीं पा रहा है पाकिस्तान, और ना ही अफगानिस्तान इसमें कोई मदद करने जा रहा है पाकिस्तान की। ये दोनों के रिश्ते बिगड़े कैसे? टीटीपी को तो बताया जाता है कि आईएसआई ने खड़ा किया, तालिबान को भी इन्होंने खड़ा किया, लेकिन ये नौबत क्यों आ गई इस जगह पे जो आज तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, एक समय था जब अफगानी लड़ाके जो थे पाकिस्तान की ताकत थे।
और पाकिस्तान जो है दम इसलिए भरता था क्योंकि उसके पास छापा मार युद्ध लड़ने वाले और सामने से युद्ध लड़ने वाले अफगानी लड़ाके बहुत मजबूती से लड़ते थे। आज वही अफगानी लड़ाके पाकिस्तान के सामने खड़े। क्यों? कारण ये है कि जब आप कहीं पे भी किसी के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करते हैं और दबाने का प्रयास करते हैं तो एक प्रतिरोध खड़ा होता है। आज अफगानिस्तान के सामने यही एक संकट पैदा करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो वो खड़ा हो गया। तो उनकी अस्तित्व की जो लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई अब वहां पे एक जगह नहीं रही। अफगानिस्तान अलग लड़ रहा है, अंदर घुसपैठ कर रहा है, BLA अलग लड़ रहा है, खैबर पख्तून में जो आपने बताया TTP अलग लड़ रहा है, तो पाकिस्तान चारों तरफ से आंतरिक उलझन में फंसा हुआ। आपने अस्तित्व की बात की है, आपने एक और अस्तित्व को लेकर जो लड़ाई लड़े जा रहे हैं वो है हमारे बहुत ही चहीते क्रिकेटर आप कह सकते हैं, क्योंकि हमको उनको ज्यादा पसंद करके क्रिकेटर के तौर पर, यानी कि इमरान खान को लेकर। अब उनका जो अस्तित्व है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। अब मुनीर ने सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि इमरान खान भी उनके लिए बहुत बड़े सिरदर्द हो गए हैं। अब हम जब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 900 दिन बाद इमरान खान की एक नई तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे। ये तस्वीर इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल की है। परसों रात इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर PIMS अस्पताल लाया गया, जहां उनकी आंख की बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ था। मुनीर नहीं चाहता था कि इमरान के जेल से निकलने की खबर किसी भी तरह बाहर आए, लेकिन वो आई खबर, इसलिए वो उनको रात के अंधेरे में हॉस्पिटल लाए। लेकिन अब अस्पताल के अंदर से इमरान का एक वीडियो लीक हो गया है। जिस वक्त इमरान को लोगों ने अस्पताल में देखा, उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर का माहौल कैसा था और लोग कैसे बेकाबू हो गए, इन तस्वीरों से आप समझिए। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखिए। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि इमरान खान एज ए क्रिकेटर, हम सब उनको पसंद करते हैं। पॉलिटिशियन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी अपने देश में है, ना सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पे, कप्तान के तौर पे जिसने वर्ल्ड कप लिया, बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर जो जनता शायद जिससे कनेक्ट करती थी। अब सरकार कुछ भी कर ले, इमरान खान से वो अपनी जान बचा नहीं पा रही। राहुल सर, देखिए, बिल्कुल है, खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा इलाका है वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मुनीर हैं उन्होंने जो इलेक्शन था 2024 का उसे रिग किया है। तो वहाँ पर तो वैसे भी ज़्यादा जोर है इमरान खान की पार्टी का, तो उस तरह से भी है। दूसरे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आएँ। दोनों जो मुनीर हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि जिस तरह से बढ़ती पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, उसको देखते हुए इमरान खान को ना तो वो जेल में मतलब सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे विरोध हो रहा है, और इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो और दिक्कत है। तो उनके लिए ये कैच 22 की सिचुएशन है। अब ये देखना होगा कि कितने समर्थक, कितने जोर शोर से जो है ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है, विरोध आगे बढ़ता है। अगर ये विरोध बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और पूरे पाकिस्तान में उस तरह से फैल गया तो मुनीर की सोचिए, रात को राकेश सर अंधेरे में ले गए, उसके बाद भी आप उनके मतलब जो प्रशंसक हैं या फिर कहें कि उनके जो समर्थक हैं, उनका क्या आलम है पॉपुलैरिटी का, कि रात के अंधेरे में भी पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में नारेबाजी हो रही है। तो ऐसे में मुनीर के पास क्या उपाय है कि क्या करेंगे? क्योंकि एक खबर जो हम लोग सुन रहे थे, पता नहीं वो सच है कि नहीं सच है, कि उनको शायद ऐसी जगह पे ले जाया जाए जो कि बहुत बोलते हैं ना, बलूचिस्तान में कहीं ले जाया जाए, उसके बाद फिर काम तमाम। नहीं, आप काम तमाम नहीं कर सकते। अच्छा। कारण ये है कि अब इतना हल्ला हो चुका है, और बीच में आप देखें कि ये बात भी आई थी कि भाई ये लोग इमरान खान को मारना चाहते हैं। हाँ। कल आपने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक युवा जो है पूरा वीडियो बनाता है इमरान खान को चुपचाप पीछे के दरवाजे से अस्पताल ले जाने का, और उसी समय उसने कहा था कि अस्पताल की बिजली बंद कर दी गई। जो आज आप वीडियो दिखा रहे हैं वो उसी समय का है जब बिजली बंद करके इमरान खान को प्रवेश कराया गया। यानी आसिफ मुनीर की इतनी साहस नहीं है कि वो अस्पताल खाली करा दें, आसिफ मुनीर में इतनी ताकत नहीं कि फ्रंट गेट पे लेके जाएं। तो आज इतने असहाय हैं आसिफ मुनीर कि वो इमरान खान उनके लिए इतना बड़ा समस्या पैदा हो गए हैं कि इमरान खान को रखना भी कठिन है और उनका निकाल असहाय हो गए। वो फील्ड मार्शल जो जीत के दावे करता है वो असहाय है।